हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा पहला छत्तीसगढ़ प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL 7 जून से राजधानी रायपुर में होने जा रही है। किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 3 सुरेश रैना। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 7 जून से राजधानी रायपुर में होने जा रही है। पहली बार होने जा रहे इस टूर्नामेंट में T20 लीग में कुल 6 टीमें आमने सामने होंगी। इसके लिए रविवार को ट्रॉफी, टी-शर्ट और टीम के नामों की अधिकृत घोषणा की गई। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरेश रैना इस लीग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। रैना ने इस लीग से अच्छे खिलाड़ियों के निकलने की संभावना जताई है। 6 जून को रैना दोबारा रायपुर आएंगे। हालांकि स्पॉन्सर ने पहले सीजन में ही टूर्नामेंट में रुचि नहीं दिखाई। इस कारण क्रिकेट संघ ने BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत खुद ही टूर्नामेंट कराने का फैसला किया। सीरीज में कुल 6 टीमें बस्तर बाइसन, बिलासपुर बुल्स, रायगढ़ लायंस, रायपुर राइनोज, राजनांदगांव पैंथर और सरगुजा टाइगर्स की टीम शामिल है। इसमें विजेता टीम को 31 लाख और उपविजेता टीम को 21 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से किसे सेवा कामों के लिए समर्पण अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। सही जवाब है टिकेंद्र उपाध्याय को सम्मानित किया गया है। डिटेल में देखिए। सिघानिया बिल्डकॉन द्वारा समर्पण अवार्ड 2024 के तहत छत्तीसगढ़ के समाज सेवी संस्थाओं का सम्मान समारोह का आयोजन सिघानिया होटल में रखा गया, जिसमें समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवी उपस्थित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सिघानिया ग्रुप के संचालक सुबोध सिघानिया, गायक दलीप षडंगी, द्वारिका प्रसाद साहू, चेयरमैन होम्स रायपुर उपस्थित थे। मुख्य अतिथि द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में विगत 30 वर्षों से लगातार उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवी, जिनके द्वारा 16 गरीब कन्याओं का विवाह, कोरोना पीड़ित व्यक्तियों की सेवा प्रदान करने और समाज सेवा में विशेष योगदान देने के लिए सेवा सुगंधम सामाजिक जन कल्याण समिति के संस्थापक टिकेंद्र उपाध्याय को अरुण साव ने प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। क्लियर है? चलिए अब हम मेन हेडलाइन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट देखिए। पहला मेन हेडलाइन है, आंशिक रूप से भारत में असेंबल की गई इग्ला-S वायु रक्षा प्रणाली जल्द ही सेना को प्रदान की जाएगी। चलिए अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मई के अंत या जून की शुरुआत में रूसी इग्ला-S वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का एक और सेट सेना को प्राप्त होगा। वायु रक्षा आवश्यकताओं में से एक में महत्वपूर्ण कमी को पूरा करने के कारण इसकी डिलीवरी में बार बार देरी हो रही है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच रक्षा सौदों के साथ साथ महत्वपूर्ण भुगतानों को रोकने वाले भुगतान मुद्दे को भी सुलझा लिया गया है। जून में हैदराबाद में ADSTL द्वारा असेंबल किए गए 2 इजरायली हर्मीस 900 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मानव रहित हवाई वाहन में से पहला भी सेना को सौंपा जाएगा। 2023 में इग्ला-S प्रणाली को आपातकालीन खरीद की चौथी किश्त के तहत अनुबंधित किया गया था। रोसो बोरोन एक्सपोर्ट से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत इग्ला-S प्रणाली को भारत में अदानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा असेंबल किया जा रहा है। 260 करोड़ रुपए के अनुबंध के तहत सेना ने 48 इग्ला-S लॉन्चर, 100 मिसाइल, 48 नाइट साइट और 1 मिसाइल परीक्षण स्टेशन का अनुबंध किया है। क्लियर है? सेकंड मेन हेडलाइन देखिए। विषय है कला एवं संस्कृति। हेडलाइन है, फकीर लालन शाह की 250वीं जयंती के अवसर पर इंडो बांग्ला बाउल संगीत समारोह का उद्घाटन किया गया। डिटेल में डिस्कस करेंगे। 17 मई को रहस्यवादी संत और मानवतावादी विद्वान फकीर लालन शाह की 250वीं जयंती मनाने के लिए 9 दिवसीय इंडो बांग्ला बाउल संगीत समारोह ढाका से शुरू हुआ।
कार्यक्रम का आयोजन ललन विश्वास संघ कर रहे हैं। यह संघ एक सांस्कृतिक और शोध संगठन है जो लालन फकीर के काम पर शोध को लोकप्रिय बनाने और बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। ललन को अपने समय के एक महान रहस्यवादी, संत, दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्हें बांग्लादेश और भारत की बाउल परंपरा का सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। 1774 में उनका जन्म आधुनिक बांग्लादेश के जनाई दाह जिले के होरिशपुर में हुआ था। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम और अमेरिकी कवि एलन गिन्सबर्ग जैसे लोगों को प्रेरित और प्रभावित किया था। थर्ड मेन हेडलाइन है, विषय है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। मेन हेडलाइन है, वर्ष 2018 से 2022 के बीच भारत में 5 मिलियन से अधिक बड़े पेड़ के खेत गायब हो गए। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। वर्ष 2018 से 2022 के बीच भारत में खेती के तरीकों में बदलाव के कारण लगभग 50 लाख बड़े पेड़ के खेत गायब हो गए। कृषि वानिकी के इन खेतों में बड़े और परिपक्व पेड़ों को हटा दिया गया है। अब कम पारिस्थितिकी मूल्य वाले वृक्षों की खेती अलग अलग ब्लॉक वृक्षारोपण के अंतर्गत की जा रही है। तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के गांवों में ब्लॉक वृक्षारोपण में वृद्धि हुई है। कोपेनहेगन और डेनमार्क विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बताया कि पेड़ों से होने वाले कम लाभ और उनका छायांकन प्रभाव पेड़ों को हटाने के मुख्य कारण है। फसल की पैदावार में वृद्धि के कारण धान के खेतों का क्षेत्रफल बढ़ गया है, जिससे वृक्षों का क्षेत्रफल कम हो गया है। कृषि वानिकी भारत के परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्राकृतिक जलवायु समाधान के साथ साथ सामाजिक पारिस्थितिकी लाभ भी उत्पन्न करता है। शोधकर्ताओं ने प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग गैर वन वृक्षों का पता लगाने के लिए AI आधारित डीप लर्निंग मॉडल का उपयोग किया। नेक्स्ट मेन हेडलाइन है, इसका विषय है राज्य समाचार सिक्किम। सिक्किम 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। मेन हेडलाइन देखिए, 25 मई से सिक्किम परिवहन विभाग पूरे राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू करेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यातायात प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण करना और विनियामक दक्षता में सुधार करना है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्वचालित रूप से दस्तावेजों का सत्यापन करेगी और उल्लंघनों का पता लगाएगी। सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार सभी वाहन मालिकों को अपने सभी वाहन दस्तावेजों को अपडेट रखना होगा। ई चालान के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी विसंगति की सूचना संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को देनी होगी। क्लियर है? चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। हमारा पहला नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2024 कब मनाया गया है? सही जवाब है 16 मई, ऑप्शन बी करेक्ट है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस, 5 मई को विश्व हंसी दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस और वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत US का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तरकश कहाँ आयोजित हुआ है? सही जवाब है कोलकाता, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया है? सही जवाब है पाकिस्तान, ऑप्शन सी करेक्ट है। मेन पॉइंट देखिए, भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स
सदस्यता के लिए आवेदन किया? पाकिस्तान के स्टार्टअप श्रीगार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? सही जवाब है जापान, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNDP ने किसे UNMPTFO का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, एलन नोडेहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ़ोनपे ने किस देश में UPI सेवा शुरू की है? सही जवाब है श्रीलंका, ऑप्शन ए करेक्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निसांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? सही जवाब है सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी, AITMC वेंचर्स को, ऑप्शन बी करेक्ट है। AITMC वेंचर्स लिमिटेड को कृषि ड्रोन विराज के लिए DGCA का सर्टिफिकेशन हासिल किया है। कंपनी के CEO हिमांशु शर्मा ने बताया कि AVPL के विराज US को पहले प्रकार का प्रमाण पत्र हासिल हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कॉन फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा है? सही जवाब है भारत, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको-वन ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ढाका। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।